सबको जय मसीह की। मैं जसपाल आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। मैं चुप रहने के विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हो भजन संहिता 46 का 10, भजन संहिता 46 का 10। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और वचन 11 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चुप रहने के विषय में मैं थोड़ा मेडिटेट कर रहा था और सोच रहा था कि अगर हम भजन संहिता 46 को पूरा पढ़ें तो इसमें जो विपत्तियां दिखाई गई है ना, जो संकट, जो परिस्थिति दिखाई गई है, आप एक बार सब सोच कर देखना, क्या हम ऐसी परिस्थितियों में अब तक पढ़े हैं? मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर पढ़ सकते हो। भजन संहिता 46 में, भजन संहिता 46 में जितनी भी समस्याएं हैं, क्या हम कभी उसमें पढ़े हैं? एक इंसान के ऊपर जब समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो ज़्यादातर वो क्या रहती है? बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, डेथ हो सकती है, जैसे आजकल कोरोना की महामारी चल सकती है। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दुश्मन हो सकते हैं। दुश्मन मतलब जो आपसे नफरत करते हैं। कई तरह के लोग आपके विरोधी हो सकते हैं। कुछ लोग शायद आपको अच्छा नहीं समझते होंगे, कोई भी रीजन, कुछ आपके लोग बुरा करने वाले होंगे। हर एक परिस्थिति में क्या है, हमें संभलना है। क्या सोचने वाली बात ये है, क्या मैं चुप रहता हूँ? छोटी सी छोटी बात में हम लोग ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, पर चुप रहने के बाद क्या कभी आपने इस वचन को रियली अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली लागू करके देखा है? क्या ऐसा कभी हुआ है आपकी लाइफ में कि आपके लाइफ में आपके दुश्मनों ने, या जो आपसे नफरत करते हैं, या बीमारी में, परेशानी, जब परिस्थिति में आप चुप रहे, खड़े रहे, लोगों ने आपके साथ शायद हाथापाई भी की होगी, आपको बुरा भला भी कहा होगा, गालियाँ भी दी होंगी, जहाँ शायद ऐसी बीमारी आई कि आपको उसका कोई सलूशन या डॉक्टरों तक ने जवाब दे दिया होगा, जहाँ ऐसा बुरा समय कि उस समय आपके पास कुछ भी नहीं हुआ होगा। आप 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, क्या उस समय मैं चुपचाप रहकर परमेश्वर के बारे में सोचा? अगर आपने सोचा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और इस बुरी परिस्थिति में ही हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के वचन के नज़दीक कितना है। याद रखो, असली चुप रहना वही होता है जब सब लोग हमारे विरुद्ध हो और आप शांत चुप रहकर सिर्फ और सिर्फ उस जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ आप अपनी आंखों को उठाते हैं और उसके ऊपर भरोसा रखते हो। हमें क्लास में सिखाया जाता है, जब मैं बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ तो हमें सिखाया गया है कि जब आप परिस्थिति में रहो तो आप शांत रहो, कुछ मत बोलो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो आपको क्या है बताएगा कि आपने करना क्या है। पर हम तभी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकेंगे जब हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहने के बाद ही हम लोग शांत रह सकते हैं। मैं सोच रहा था परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में। उससे पहले एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब अध्याय 14 वचन 14 में यहोवा वचन 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। याद रखो, जब हम किसी संकट में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, तो लोग हमारे विरुद्ध होते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे साथ होता है। जब हम संकट में होते हैं, परिस्थिति में होते हैं, उस समय परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर हमें चुप रहना जब सिखाना चाहता है ना, तो याद रखो, कभी भी परमेश्वर हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रखेगा जो शांत रहते हो, कभी नहीं रखेगा। पर परमेश्वर आपको शोर मचाने वाले लोगों के बीच में रखेगा, ताकि आप उन शोर मचाने वाले लोगों के बीच में चुप रहना, शांत रहना सीख सको।
अगर आप चाहते हो कि आप प्रेम करना सीखो, तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसे लोगों के बीच में नहीं रखेगा जो सिर्फ प्रेम करने वाले हो। लोग आपको ऐसे लोगों के बीच में रखेगा जो आपसे प्रेम ना करते हो, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करना दिखाना चाहता है। गिदोन की कहानी हमें सब लोगों को पता है कि कैसे उसने एक छोटी सी सेना के द्वारा बड़ी सेना का उसने जीता। तो परमेश्वर अपनी सोच के अनुसार काम करता है। तो जब चुप रहने वाले लोगों के बीच में, प्रेम करने वाले लोगों के बीच में आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, तो परमेश्वर आपको सिखाता है कि कैसे प्रेम करना है। अगर आपने उन प्रेम ना करने वाले लोगों को प्रेम से जीत लिया परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तब आप असली प्रेम का पता चलेगा, और वो आप चुप रहकर, शांत रहकर ही देख सकते हो। तो निर्गमन की किताब में जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, चुप रहो, आप ही यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा था। क्या यीशु मसीह का एक जो स्वभाव था, वो चुप रहते थे। उनको पता था कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाया जा रहा था, उसको कोड़े मारे जा रहे थे, थूका जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो वो शांत रही, क्योंकि उनको पता था। भजन संहिता 40:10, उसको ये वचन याद था कि चुप रहो, परमेश्वर जो है उसके संग है, और पृथ्वी पर वो ही महान है। तो परमेश्वर हमारे संग उस समय होता है जब सारे लोग हमारे विरुद्ध होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी लड़ाई झगड़े में हो, बीमारी में हो, बुरी परिस्थिति में हो, तो आप कुछ मत करो, भागा दौड़ी मत करो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर कुछ करना भी है तो पहले शांत चित्त रहकर, चुप रहकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। उसके बाद जब आप उस परिस्थिति से निकलोगे ना, उसके बाद जब ये आप गाना गाओगे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। भजन संहिता 40:11 का ये वचन मैं पढ़ रहा हूँ। उस बात का आनंद और ही होगा। और याद रखो, शैतान यही चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह चुप ना रहें। वो चाहता है कि हम भड़कें, पर परमेश्वर आपको कहता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो आप लोग अगर किसी परिस्थिति में हो, कोई भी शैतानी चाल आपके विरुद्ध है, बस आप जैसे जब मूसा 20 लाख लोगों की अगुवाई कर रहा था, फिरौन की सेना उनके पीछे थी, तब उसने भी यही शब्द कहा था कि चुप। वचन 13 को अगर आप पढ़ोगे, निर्गमन 14:13 में, डरो मत, खड़े रहो, यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। याद रखो, परमेश्वर जो है हमारे लिए हमेशा हमारे साथ खड़ा है। आज जो आपके दुश्मन हैं, वैरी हैं, परमेश्वर आपके चुप रहने से जा तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जा उनको बिल्कुल बदल देगा। तो बस मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि चुप रहो, शांत रहो और परमेश्वर के कार्य को देखो, ताकि आप इस गाने को गा सको। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और भजन संहिता 46 का जो विपत्तियाँ मैंने बोली हैं, ऐसी विपत्तियाँ पढ़ना आप उनको। क्या आप उनमें से एक विपत्तियाँ आपके ऊपर आई है? तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।